आज जो बिजली बोर्ड में लगभग 16-17 हज़ार या हम और सोच को मिला करके देखें तो लगभग 19,000 हमारे आगे कर्मचारी रह गए हैं और 29,000 प्लस पेंशनर्स हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो इस पे आपका वर्क ऑर्डर है या सारी चीज़ें हैं तो जो बिजली बोर्ड के ऊपर निर्भर है। हम कह सकते हैं लगभग 50 से 1,000 का बिजली बोर्ड का विद्युत हमारा परिवार है, जिसमें आपके कर्मचारी है, पेंशनर्स हैं या वर्क ऑर्डर, तो सारे जो बिजली बोर्ड के ऊपर निर्भर है। जो बिजली बोर्ड प्रदेश के 26 लाख जो कंज्यूमर्स हैं उनको सर्विस दे रहा है और एक बेहतर और सस्ती दर में पूरे हिंदुस्तान में आप देखें सस्ती दर में बिजली दरें उपलब्ध करा रहा है। तो वो भी एक हमारे स्थानीय इकाई के बस्सी ब्यास वैली इलेक्ट्रिकल डिवीजन जो हमारे विद्युत कार्यालय है उनके यूनियन के एचपीएस एम्प्लॉय उनके प्रतिनिधि और यहाँ यूनियन में जो कभी स्त्रियां साथी रहे आज जो हमारे पेंशनर्स हैं इस परिवार का हिस्सा है और पेंशनर के प्रधान भी हमारे लिए उपस्थित है। अवेश तिवारी आपका भी निर्भर है, उनकी सामाजिक सुरक्षा पर कहीं न कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। इस करके आज जरूरत पड़ी कि हम जो हमारा ब्रॉडर बड़ा परिवार है जिसमें आपका कंज्यूमर है, पेंशनर है, कर्मचारी है, हम मिल करके चिंतन करें ताकि जो बिजली बोर्ड के ऊपर खतरे हैं उन चुनौतियों का हम सामना कर सकें। मैं कहना चाहूँगा हमने पालमपुर में कन्वेंशन करी और पालमपुर के बाद मंडी में इसी तरह का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करा और जिसपे जो आज जो बिजली बोर्ड में एक नया चुनौती हमारे सामने आई है जो एक मेन फोकल इशू है चर्चा का वो है स्मार्ट मीटरिंग। इसके अलावा बहुत सारे चुनौतियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिससे हमें अपनी सर्विसेज को कंज्यूमर को इम्प्रूव करना है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो आज एक रिफॉर्म के नाम पे बिजली बोर्ड में किया जा रहा है वो स्मार्ट मीटरिंग है और उस स्मार्ट मीटरिंग का जहां आपका जो बिजली कर्मचारी है और बिजली बोर्ड का जो पेंशनर्स है जहां वो सब उससे प्रभावित होते हैं, उसके साथ साथ जो हमारा प्रदेश का बिजली उपभोक्ता है वो उससे हमसे भी ज्यादा उससे प्रभावित होता है। इस करके हमने आज आम जनता के जो प्रतिनिधि है उनको चर्चा के लिए अपने बीच बुलाया है। मैं कहना इसके लिए हमारा प्रबंधन दोषी है। कर्मचारी साथियों, बाकी आपको सब मालूम भी है कि हमारे जो मुद्दे हैं क्या है। आगे बोर्ड की स्थिति को सुधरने के लिए अभी समय लगेगा, वक्त लगेगा। इसके लिए हमें सब आज हमारा आप लोग हमारे यहाँ पे आज महिला शक्ति भी आई है, हमारे पंचायत के लोग भी आए हैं और कंज्यूमर भी आए हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ आप लोगों के बच्चे भी हमारे बिजली बोर्ड में काम कर रहे होंगे, किसी के आउटसोर्स में काम कर रहे होंगे, किसी के किसी और तरीके से काम कर रहे होंगे, उनको तो निकालेंगे ही निकालेंगे। मगर मैं उन अधिकारियों का उनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर यह किसी रफ्तार में रहा तो उन लोगों का भी 14 दिन में बिजली बोर्ड में कोई काम नहीं बचेगा। तो वो लोग भी थोड़ा सा अपने ऊपर देख ले और हिमाचल सरकार भी इसमें थोड़ा पहल करे। और मैं आज यहाँ से ये कहना हिमाचल सरकार और बिजली बोर्ड के प्रबंधन को ये कहना चाहता हूँ कि ये बिजली बोर्ड की जो स्मार्ट मीटर की लड़ाई है ये एचपीएस एम्प्लॉय के कर्मचारियों ने शुरुआत की थी और ये काफिला बढ़ता जा रहा है। आज आप देखिए कर्मचारी, हमारे रिटायरी, हमारे जनशक्ति, हमारा कंज्यूमर और भी आगे चढ़कर उनके साथ और मेरा गाना कहते हुए अंत में पुनः हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉय यूनियन के प्रबंधक और उनकी सहयोगी टीम का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। इनका बहुत और ये जो काम उपभोक्ता को आगे आगे करना चाहिए था,
जिस उपभोक्ता का कचूमर इस स्मार्ट मीटर योजना के माध्यम से निकलेगा उनको आगे आना चाहिए था। हम जैसे पंचायत प्रतिनिधियों को सबसे पहले मुखर होकर की आवाज उठानी चाहिए थी। इस काम को आपकी यूनियन कर रही है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप हिमाचल प्रदेश दिखा रहे हैं। साथियों, मुद्दा यह है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश में भी स्मार्ट मीटर योजना को जो है लागू किया जाएगा और उसके लिए जो शुरुआत पहले भी हो चुकी थी शिमला और धर्मशाला से, और पूरे प्रदेश में उसको लागू किया जा रहा है। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इसके बारे में हमारे जो नेतृत्व है उसने डिटेल में बातें रखी हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है इस वक्त। शायद आपको मालूम नहीं होगा, खास करके जो कर्मचारियों के अलावा बाकी लोग यहाँ पर आए हैं। जम्मू कश्मीर में ये आंदोलन चल रहा है, कर्नाटका में चल रहा है, असम में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, बिहार में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, केरला में चल रहा है। हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में आज उपभोक्ता जागरूक हो गया है और उसके बाद अगर उसको जो है रोका नहीं गया आज की तारीख में तो कल को जो उसके घर में बिजली नहीं रहेगी। ये समझ आज इस देश के उपभोक्ता को आ गई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, केरल की सरकार ने इस स्मार्ट मीटर योजना का विरोध कर दिया है, वहां के मुख्यमंत्री ने भी। और क्यों इसका विरोध करना जरूरी है? आप सबको मालूम होगा, हमारे देश में सन 2003 में इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था, जिसके माध्यम से यह भी प्रावधान किया गया था कि जो आपका प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कहीं ना कहीं उसको जो निजीकरण की तरफ उसको लेके जाना है। और अभी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सरकार 2020 का बिल लेकर के आई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अमेंडेड फॉर्म में जो है 2022 में फिर लेकर के आई है। और इसी के तहत ये लक्ष्य है इस देश के अंदर जो 25 करोड़ पुराने मीटर लगे हुए उन मीटरों को जो है स्मार्ट मीटर से तब्दील करना है। ये पूरी जानकारी हमारे को होनी चाहिए और इसलिए देश भर में आंदोलन चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी चल रहा है। हम हिमाचल प्रदेश की सरकार को कहना चाहते हैं, ये जो आपने निर्णय लिया है केंद्र सरकार के दबाव में हिमाचल में स्मार्ट मीटर लगाने का, इस निर्णय को निरस्त कीजिए, नहीं तो हिमाचल प्रदेश का उपभोक्ता सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, उपभोक्ता सड़कों पर आएगा और आपको जो है चलने नहीं देंगे। मुझे आज भी याद है, मैं छात्र हुआ करता था शिमला में, नए नए गए थे, हम कॉलेज में पढ़ते थे। और जब 1992 में हिमाचल प्रदेश में नो वर्क नो पे लगा के माल रोड में हमने भी कर्मचारियों के समर्थन में गिरफ्तारियां दी। और मुझे आज भी याद है, मैं तब बिल्कुल नया छात्र था, लेकिन स्कैंडल पॉइंट पे एक सब और थी, उसको संबोधित कर रहा था और उसी वक्त लाठी चार्ज हो गया। तो हमें भी आपके साथ लाठियां खाने का जो बड़ा अनुभव है। इसलिए हमें कहना चाहते हैं, आप इस लड़ाई को तेज करेंगे, लेकिन उससे भी तेज इस लड़ाई को जो है उपभोक्ताओं को करने की जरूरत है, तभी रुकने वाला है। एक समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर 45,000 से ज्यादा कर्मचारी इस बोर्ड के अधीन थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। आज की संख्या 15,000 भी रह गई है। और मैं आपको भी बता दूं, जब मैं स्कूल में पढ़ा तो मैं लंप से लैंप जिसको बोलते हैं लंप, मिट्टी का तेल और छोटी सी बत्ती, उससे हम पढ़े हैं। जब सुबह उठते थे तो नाक से काला जो है पूरा धुआं निकलता था। और मैं धन्यवादी हूं, अगर आप लोग नहीं होते जो आज रिटायर होकर के बैठे हैं, अगर आप लोग नहीं होते इस विभाग के अंदर, अगर ये सरकारी विभाग में होता तो आज हमारे घरों में बिजली नहीं पहुंची होती। ये हिंदुस्तान का पब्लिक सेक्टर है जो हमारे को सुरक्षा प्रदान करता है। और मैं ज्यादा समय नहीं कह रहा हूं, मैं 2-4 मिनट लूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज हो क्यों रहा है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर। हमारे देश में जब अंग्रेजों का राज था सन 1944 में, हमारे देश विच पाथ ऑफ डेवलपमेंट शुड बी अडॉप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद इस देश में विकास का कौन सा रास्ता अपनाया जाए। उनका सुझाव आया कि हिंदुस्तान में मिश्रित व्यवस्था होनी चाहिए, एक पब्लिक सेक्टर होगा, एक प्राइवेट सेक्टर होगा, एक दोनों उसको सीएम से चलाएंगे। पहले उसमें सीएम करना पड़ेगा और जो बिल है उसको आप सब साथी जानते हैं तो
हो जाएगा। सालों